जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज से हमने गुरुजी की कृपा से इस चैनल पर गुरुजी की संगत के शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा समर्थन करना संगत जी। गुरुजी के ब्लेसिंग्स से भरपूर पूरा सत्संग सुनना, आधा मत छोड़ना निवेदन है। नहीं तो जो लोगों ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। आज का यह सत्संग उन 3 संगत के शुक्राने से भरा है जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपने अनुभव साझा किए। सोचिए, अगर आपने अपना शुक्राना सत्संग साझा किया हो और उसे किसी ने अधूरा सुना तो कैसा लगेगा। यह सत्संग पूरी श्रद्धा और भाव से सुने ताकि हम उन 3 संगतों का पूरा मान रख सकें जिन्होंने अपने दिल की बात हमारे साथ साझा की है। आपका पूरा समर्थन ही उनका सच्चा सम्मान है। और आप सभी सत्संग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट भी करना। आप सभी गुरुजी की संगत को करना है। और जिसने भी यह सत्संग पूरा सुन लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, टुडे गुरुजी शुक्राना सत्संग कंप्लीटेड। तभी ज्यादा लोग तक यह सत्संग जाएगा और उनकी मदद हो पाएगी। और जो संगत ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे गुरुजी का यह चैनल। चलिए शुरू करते हैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। फिलहाल मुझे सब पूरी संगत जी आप सबके साथ ये शेयर करना है कि मेरे पार्टनर, उनका आज ही बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे ये चीज़ शाम के टाइम में पता चली और जब उन्होंने मुझे गाड़ी की फ़ोटोज़ वग़ैरह भेजी गई तो बहुत ही गंदी तरह से गाड़ी उनकी डैमेज हुई है। उनका फ्रंट, बैक पूरी गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हुई है। लेकिन गुरुपा की कृपा की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं आई है। हल्की-फुल्की उनके हाथों पे खरोंच आई है। वो पूरी तरह से सेफ है, उनको कोई खरोंच नहीं आई है। मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि वो ठीक हैं। गुरुपा ने उन्हें कुछ नहीं होने दिया। गुरुपा ने जो भी उनके ऊपर मुश्किल थी, जो भी उनके ऊपर कष्ट था, उसको थोड़े में ही काट दिया है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, उनको कोई ठीक रखने के लिए। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा कहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा कहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा कहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा कहाय। कृपा मुझसे जो भी गलती हो गई है जाने अनजाने में, जानबूझकर अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो मुझे माफ कर दो। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज सब कुछ ठीक कर दो। सबको ठीक रखो, अपनी पूरी संगत परिवार को ठीक रखो। गुरुपा प्लीज मुझे माफ कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं ना कि वो अपनी संगत को खुद चुनते हैं। तो गुरुजी ने जब मुझे भी चुना तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। पूजा तो महादेव जी की और गुरु नानक देव जी की मैं शुरू से ही करती आ रही थी। मेरी एक अलग ही उनके साथ कनेक्टिविटी थी। उसके बियॉन्ड जब मुझे गुरुजी का पता चला या गुरुजी ने मुझे चुना, तो मुझे ऐसा लगा कि जो एक खालीपन था वो एक भर गया। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो रोज ही हमारी जिंदगी में रहती हैं, करती हैं। एक एक दिन हमारा पूर्ण होता है। ठीक है, हम अपने कर्मों के कष्ट काटते हैं, करते हैं, पर जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती है, हमें वो रास्ता मिल जाता है, तो काटना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, करते हुए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने मेरे जितने भी कष्टों को काटा, उनके लिए बहुत-बहुत, बहुत धन्यवाद। और आपकी मेहर हमेशा-हमेशा मेरे सिर पर, मेरे परिवार पर सब बनी रहे। ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा की, उनके चमत्कारों की वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ये
मैंने ऐसे कष्ट में से निकली हूँ और अभी चल भी रहा है वक़्त। पर मुझे हमेशा यही एक मैसेज आता था, कुड़िए शुकराना कर, शुकराना कर, शुकराना कर। मुझे लगता था शायद शुकराना लिख के कर देने से, जय गुरुजी लिख देने से है। उसकी भी अपनी मान्यता है, ये नहीं कि गुरुजी उसे नहीं मानते हैं, गुरुजी मानते हैं उसे। पर उनका बार-बार मेरे को शुकराना करने के लिए मोटिवेट करना एक अलग ही है, कि हम किस तरह से गुरुजी हमें कैसे काइंडफुल होना, डाउन टू अर्थ होना सिखाते हैं, करते हैं शुकराने के थ्रू। तो शुकराना गुरुजी, लख-लख शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने बहुत बड़ी मुश्किल को अपने सिर पे ले लिया। मैंने देखा कि मेरे बाहर एक तितली मरी पड़ी मिली। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरा कौन-सा कष्ट काटा, कैसे-कैसे नहीं, और वो क्या था, क्या नहीं था। फिर भी गुरुजी शुकराना, लख-लख शुकराना गुरुजी। ये मेरा शुकराना है आपको, और आप मुझे इतनी हिम्मत दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे और शब्द दीजिए ताकि मैं आपके अनंतम अनंतम शुकराने करती रहूं, और आप अपनी बिटिया पे ऐसा ही मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं मोनिका न्यू दिल्ली से, गुरुजी की बेटी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझ पर अनंत असीम कृपा की है, जिसकी वजह से मैं ये शुक्राना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। मैं सबसे पहले सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग इस तरह से है। मैं गुरुजी से जून 2024 से जुड़ी हूँ, और उन्होंने अपनी संगत मुझे चुना है, ऐसा मेरे पास मैसेज फर्स्ट टाइम आया था। और उसके बाद से धीरे-धीरे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, गुरुजी की शरण में आने के बाद से। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरे सारे दुःख-दर्द को कम किया। अभी धीरे-धीरे वो मेरे कष्टों को काट रहे हैं। उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिया है, और मेरे दोनों बेटों को, दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ब्लेस किया है, मेरी माताजी को बहुत ब्लेस किया है, मेरी छोटी सिस्टर को बहुत ब्लेस किया है। पूरे परिवार में मेरी अपनी एक जॉइंट फैमिली है, उसमें हर एक मेंबर को उन्होंने बहुत सुकून बख्शा है, और मुझे बहुत सब्र दिया है। मुझे इतना सिखाया है उन्होंने कि कैसे सब्र करते हैं। वो मेरे अंग-संग हैं, मुझे हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। मैं अपने पति अंकल के साथ बाहर गई थी। मैंने गुरुजी को बोला, आप मेरे अंग-संग रहिए, मेरे साथ चलिए। और जब भी मैं कार के साथ थी तो मुझे हर बार 777, 888, 999, 22, 33, 66 हर तरह से वो मेरे साथ होने का मुझे एहसास दिला रहे थे। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। इतनी जल्दी वो मुझे बुला लेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बस अपने दोनों बच्चों को मैंने लिया, अपनी माँ को लिया, और जैसे ही हम बाहर निकलने लगे तो हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। मैंने एक ऑटो बुक किया तो ऑटो की जगह वो बाइक बुक हो गई। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, मुझे परेशानी हो रही है, और रात का टाइम था जब हम निकले। तो मैंने कहा, गुरुजी अगर आपको बुलाना है तो बुला लीजिए, किसी भी तरीके से आप ही मुझे ले चलिए और आप ही मुझे छोड़ दीजिएगा। तो एक ऑटो मेरे पास आकर रुकता है। अ, उसका नंबर मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो भी डबल करके कुछ ब्लेसिंग के साथ था। तो उससे मुझे विश्वास हुआ कि गुरुजी आ गए हैं मुझे लेने। तो हम लोग उस ऑटो में बैठे। उस ऑटो वाले भैया ने हमें बड़े मंदिर के बाहर छोड़ा। फिर हम लोग पैदल-पैदल गए, सब लोग इकट्ठे होकर। हम पहली बार गए थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ
किस तरह से करना है, कैसे करना है। लेकिन बस हमें गुरुजी अपने साथ लेते चले गए और स्टार्टिंग में ही मंदिर पे एक गुरु संगत खड़ी रहती है और वो कुछ-कुछ बोलते रहते हैं। उनको देखकर ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी साक्षात सबका एंटर एंट्री गेट पर ही वेलकम कर रहे हैं। सो जैसे ही हम लोग अंदर गए तो समाधि के पास से जब जैसे ही हम लोग गुज़रे, इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस थी, वो खुशबू को महसूस करके ऐसा लगा कि गुरुजी हमारे साथ हैं। वहाँ पर हमें महसूस हुआ कि गुरुजी यहीं हैं। तो मैं और मेरी माँ हम एक-दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं जय गुरुजी जाप करते हुए हम लोग चले जाते हैं। मेरे बच्चे जनरली कहीं पे इतना खुश नहीं होते लेकिन वो वहाँ जाके इतने खुश थे। पहली बार दोनों ने बैठ के अच्छे से खाना खाया था। हमने लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और फिर उसके बाद जल प्रसाद लेके हम लोग जिस ऑटो से गए थे वो ऑटो वाले भैया हमारा वेट कर रहे थे। हमने उनको फ़ोन किया कि भैया अगर आप हैं तो हम आपके साथ चलना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ और हम लोग वहाँ से वापस अपने घर आ पाए। ये भी सिर्फ़ गुरुजी की वज़ह से ही संभव हो पाया। नहीं तो मैं अकेली थी, मैं थोड़ा घबरा रही थी कि मैं अपने बच्चों को लेके कैसे जाऊँगी, कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए कि घर में कोई कहेगा कि इतनी रात में लेके गई है, पता नहीं कहाँ ले गई है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे घर में कोई विश्वास नहीं करता और बस हमको एक थोड़ा-सा ये लगा मैं और मेरी मम्मी को कि अगर हमें गुरुजी का स्वरूप भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन फिर हमने ये चीज़ गुरुजी पर ही छोड़ दी, जब उनको आना होगा तब वो हमारे साथ चलते चले आएँगे। वो चाहे किसी भी स्वरूप में आएँगे, बट आएँगे। लेकिन उस दिन वहाँ जाके बड़े मंदिर जाके इतना सुकून मिला, हमने लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद से आज तक मुझे बहुत सारे दर्शन हुए गुरुजी के। हर जगह 777, 777, 999, 888 सीसी मतलब बहुत तरीके से गुरुजी ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, उन्होंने मुझे कई सारे सत्संग सुनवाए कि मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, तेरे बच्चों के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, वो पहले से ही सावधान कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। जो जीवन हम पहले जी रहे थे, उससे आज में बहुत फ़र्क है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने मुझे अपना शागिर्द बनाया, मुझे अपनी शरण में लिया। ये मेरे गुरु महाशिव की ही कृपा है, जिसकी वजह से मेरी माँ आज उन्होंने मेरी माँ को 10 साल की लाइफ़ ब्लेस की, जो कि मैं सोच रही थी कि वो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। लेकिन म गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि तू अपनी माता को लेके बड़े मंदिर आ। इसलिए मैंने उनको साथ लिया और मैं चली गई। अब उनका आदेश है कि अपने पति अंकल को लेके आओ, तो मैंने अभी उनको बोला है लेकिन अभी शायद गुरुजी की इच्छा नहीं है कि मैं उनके साथ जा पाऊँ। मैंने उनको बोला तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा, अभी वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी उनको बहुत जल्दी अपने पास बुलाएँगे और अपने से जोड़ेंगे। जब उनकी इच्छा होगी तब ये सब चीज़ें हो पाएँगी। अब गुरुजी का आदेश मेरे को आ रहा है कि हाँ, मैं इस फ्राइडे में जाने वाली थी गुरुजी के पास। तो मैं अपना मन बना रही थी, अपना तैयार हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोल दिया था कि मैं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाना। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया, "तू अभी मत आ, तुझे मैं बाद में बुलाऊँगा।" तो फिर मैं रुक गई कि गुरुजी का आदेश है, तो मैं जब गुरुजी का आदेश होगा तभी मैं जाऊँगी। अब जब गुरुजी मुझे आदेश करेंगे तब मैं उनके दरबार जाऊँगी, लेकिन मेरा तो हर दिन मन होता है कि मैं हर दिन बड़ी मंदिर जाऊँ और गुरुजी से मिलूँ, गुरुजी के का दर्शन करूँ, साक्षात दर्शन करूँ। मेरे पास अभी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मेरे मन में ही मेरे गुरुजी बसे हुए हैं। आस-पास जो भी भगवान हैं, मैं उन्हीं में अपने गुरुजी का दर्शन करती हूँ। मेरी माता रानी की बड़ी-सी तस्वीर लगी है मंदिर में। एक दिन लेटे-लेटे मैंने उनको जस्ट ऐसे ही देखा, तो मुझे माता रानी के मिडल में गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे थे। वो साक्षात उनका चित्र उभर के उसमें आ रहा था और नीचे काली माता का दर्शन हो रहा था।
और जबकि उसी दिन मुझे काली माता का सत्संग गुरुजी ने सुनाया था। तो मैं इतना हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी के साथ-साथ ही मुझे काली माता के भी दर्शन हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझ पे इतनी असीम कृपा की और मेरे दिन बदल दिए और आप मुझे घर ब्लेस करने वाले हैं, गाड़ी, दुकान, मकान सब कुछ देने वाले हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी कोई इच्छा बाकी नहीं है। बस यही लगता है कि बस गुरुजी के दर्शन होते रहें और गुरुजी के चरणों में ही हम अपना जीवन बिता दें। और अब तो सब कुछ सरेंडर है मेरी तरफ से। मैं चाहती हूँ गुरुजी बस हमारे साथ रहें, हमारा हाथ पकड़ के चलते रहें, जहाँ वो चाहें हम वैसा करें। जैसा भी गुरुजी अपने संगत को रखना चाहें, मेरे परिवार को रखना चाहें, मेरे बच्चों को रखना चाहें, बस अब सब उन्हीं का है, उन्हीं के सहारे अब मेरा जीवन चलेगा। मेरी बस यही अरदास है कि बस मुझे अपने चरणों से दूर मत करना गुरुजी, मुझे बस अपने चरणों में रखना, इतनी शक्ति देना कि मैं आपके बताए गए रास्ते से इधर-उधर ना हो पाऊँ और मैं आपके बताए हुए रास्तों पर जैसे आप बताते हैं कि सब कुछ अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, तो मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं अच्छे और गलत की पहचान करके मैं अच्छे मार्ग पर ही चलती रहूँ। क्योंकि आजकल हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग इतने नादान हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, हम उसको समझ नहीं पाते। तो बस आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ते पे रखिएगा गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी साथ संगत जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें उनका भी बहुत शुक्राना। भगवान सबको हेल्थ ब्लेस करे, सबको फैमिली ब्लेस करे, वेल्थ ब्लेस करे, सब कुछ जो जीने का एक सहारा है वो सब कुछ ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को भी यहीं विराम करना चाहूँगी। अपने गुरुपा की गुरु मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी सदा ही जय हो। जय गुरुजी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था 28 अगस्त को कि 3 दिन काफ़ी भारी होने वाले हैं, तो संभल के रहना है। संगत जी, ये 3 दिनों में जैसा गुरुपा ने कहा था कि 3 दिन में एक्चुअली काफ़ी तबीयत खराब रही। चेस्ट पेन हो रहा था, लोअर बैक में इतना जैसे कोई नस लग गई थी, तो खड़े नहीं हो पा रहे थे और पेट में भी दर्द हो रहा था रह के। तो ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी और ये जो चीज़ थी, जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी, उसकी वजह से हम जल प्रसाद भी पता नहीं क्यों दे नहीं पा रहे थे, अब पूजा नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा। अ, मंत्र जाप भी थोड़ा कम हो रहा था और माइंड जो था बहुत ज़्यादा एक अलग ही डायलेमा में चल रहा था। तो फिर किसी तरह हमने कल शाम को जल प्रसाद जब शाम को दिया लगाया, तो जल प्रसाद लिया और घर में जल प्रसाद का छिड़काव किया, जिसकी वजह से संगत जी कल शाम को वो जो भी नेगेटिविटी थी उसका असर बहुत कम हो गया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने अ, जब भी गुरुपा के बच्चे उनकी संगत मुसीबत में होती है, प्रॉब्लम में होती है, तो वो और ज़्यादा कस के हाथ पकड़ते हैं, वो खींचते हैं अपनी तरफ क्योंकि नेगेटिविटी हावी हो रही होती है और ये कलयुग है तो यहाँ पे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपके दिमाग में ही रहती है। मतलब ईश्वरी शक्ति भी आप ही के अंदर है और आसुरिक शक्ति भी, ये जो दिमाग है इसी की यही आपको उल्टा सुचवाता है। तो संगत जी, ये खुद की लड़ाई होती है जो हमें लड़नी होती है खुद से ही। इट इज़ कोई और चीज़ हम जैसे ही गुरु पा पे विश्वास मजबूत कर लेते हैं, तब हमें पता होता है कि
हम किसके दम पे लड़ रहे हैं। तो चाहे हम ब्रह्मांड के राजा के दम पे लड़ रहे हैं, हम गुरु के दम पे लड़ रहे हैं, हम परमपिता परमेश्वर के दम पे लड़ रहे हैं उस नकारात्मकता से। तो उसकी तो कोई बिसात ही नहीं है कि वो अ, खड़े हो सके महाशिव के सामने, हमारे गुरुपा के सामने, उनके बच्चों के सामने। तो गुरुपा के रहते हुए कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती है, बट वो चीज़ें हमें हार्म कर पाती हैं, हम पे असर कर पाती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम उन चीज़ों से डर जाते हैं। जबकि डर एक स्वाभाविक भाव है व्यक्ति का, लेकिन डर से ज़्यादा हमें विश्वास को मज़बूत रखना होता है। तो यही ये जो परीक्षाएँ आती हैं, ये जो नकारात्मकताएँ आती हैं, ये हमारी कहीं न कहीं उसी डर को सामने लाती हैं। और हम इस चीज़ का गुरुपा को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये 3 दिनों में जो चीज़ सिखाई वो ये कि हमारा विश्वास जो है वो और मज़बूत किया। तब जब हम गुड बैड की वो फाइट चल रही थी हमारे अंदर, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव सोच वाला था और हमको पता है कि हम गुरुपा के संरक्षण में हैं तो हमें कोई चीज़ नहीं हार्म कर सकती। लेकिन वो जो उतने समय की फाइट रहती है, जब वो चीज़ आप आके आप पे हावी होने लगती है, उसमें बस और कस के ना गुरुपा को पकड़ना होता है। ऐसे में हमें गुरुपा ने कल एक मैसेज भेजा था, जब हम एकदम शांत बैठे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बेवजह परेशान हो रहे हैं, बट क्यों परेशान हो रहे हैं पता नहीं चल रहा था। कि पुत्र बस तू मंत्र जाप बढ़ा दे, तू तू डर मत, तू शुक्राना कर, मंत्र जाप बढ़ा और शांत रह, मैं सब देख लूँगा। बस वो एक मैसेज था और वो उसने इतना चार्ज्ड अप कर दिया कि हमने कहा ठीक है। तो फिर एकदम से ना हिम्मत आई कि हाँ, हम गए, हमने जल प्रसाद लिया और जब जल प्रसाद लिया, घर में जल प्रसाद का छिड़काव किया, तो उससे काफ़ी मतलब आप समझ लीजिए 50% उसी समय कट गई वो नेगेटिविटी। वो और क्योंकि जल प्रसाद हम तब तक ले नहीं पा रहे थे जब वो नेगेटिविटी हावी हो रही थी तो। फिर संगत जी हमें खड़े रहने में चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि नस लग गई थी। गुरुपा ने कल सत्संग में सुनवाया था कि ये सारी अ, मतलब जो भी नेगेटिविटी है, जो बुरी क्रियाएँ हैं, उनके असर के कारण रोगी बनाया जा रहा है। तो हमने कहा गुरुजी का जल प्रसाद है, वो बिल्कुल अ, चमत्कारिक वो अमृत है, उससे सब ठीक हो जाता है, सारा रोग ठीक हो जाता है। और ठीक वैसे ही संगत जी आज हम सुबह उठे, जो इतने दिन से हम ऐसे थे कि बिल्कुल आलस था, कुछ करने की इच्छा नहीं, बिल्कुल थकान हो रही थी। आज हम उठे, जल प्रसाद लिया हमने सुबह सबसे पहले और फिर हमने घर का सारा काम किया। जो बंदी खड़ी नहीं हो पा रही थी उसने आज के सारा काम किया और वो दर्द जैसे छू हो गया। आज हमने वहाँ पे गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया था। तो संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक में इतनी शक्ति होती है कि वो बुरे से बुरे प्रभाव को भी काट देती है। बस विश्वास के साथ आपको अ, उस चीज़ को लगाना होता है, उस चीज़ को विश्वास करना होता है कि हाँ, गुरुपा उससे ही कर रहे हैं और वो करते हैं। वो आप विश्वास नहीं भी करेंगे, गुरुपा आपसे प्रेम करते हैं तब भी करेंगे, लेकिन उससे शक्ति बढ़ जाती है और बहुत जल्दी ठीक होता है। हम आपको बता नहीं सकते हमें कितनी तकलीफ हो रही थी बैक पेन की वजह से और आज ऐसा था कि बिल्कुल बिल्कुल गायब, जैसे वो था ही नहीं। तो उसके लिए भी शुक्राना करते हैं गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने पिछले कुछ दिनों में इतनी बटरफ्लाइज़ के रूप में दर्शन दिए हैं, इतनी जैसे आस-पास कम से कम 25-30 बटरफ्लाइज़ जो हैं वो घूम रही हैं और येलो कलर की, व्हाइट कलर की, ऑफ व्हाइट कलर की, अ, ग्रीन कलर की, इतनी सुंदर-सुंदर बटरफ्लाइज़ और उस इस दर्शन देने के लिए भी शुक्राना हमारे प्यारे गुरुपा। संगत जी हमारा तीसरा सत्संग है कि अभी कल ही गुरुपा ने हमें सत्संग सुनवाया था पुरानी संगत का, जिसमें उन्होंने बताया था कि
गुरुपा जब उनके घर पे आए थे तो गुरुपा के चोले के कुछ जो धागे वो रहते हैं गोल्डन गोटे का जो वो रहता है वो थोड़ा-सा पीस रेशमी धागे वो रह गए थे, घर में मिले थे। तो संगत जी हम ये सत्संग सुन रहे थे और इसके थोड़ी देर बाद ही हमें हमें जल प्रसाद लेना था और जब हम जल प्रसाद लेने गए तो हमने देखा कि हमारे बेड के बाजू में वैसे ही गोल्डन कलर का अ, वो एक छोटा-सा पीस मिला। संगत जी हम गुरुपा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहीं पे हैं और उन्होंने हमें इस रूप में भी दर्शन दिए, सत्संग में सुनवाया और उसे अ, हमें अपने चोले के धागे के रूप में वो अपनी निशानी भी छोड़ के गए कि हाँ बेटा मैं यहीं पे हूँ और उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी हम गुरुपा के आज के इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगले सत्संग की तैयारी तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी बोलने में जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए माफ़ी। हमारा थोड़ा गला ठीक नहीं है तो हम शायद ठीक से सत्संग बोल नहीं पाए उसके लिए भी क्षमा। सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो। अ, गुरुपा का प्रेम, मेहर सब पे बरसती रहे, सभी संगत परिवार उनकी चरण शरण में रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा के साथ मेरी जर्नी इसी साल मतलब 2024 में ही जून के मंथ से स्टार्ट हुई है। गुरुपा के बारे में मुझे मेरी एक आंटी जी ने बताया था। तो उस टाइम मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, इवन अभी भी हैं। लेकिन कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब पे आप सत्संग सुनो गुरुपा के तो आपको पता चलेगा। तो मैंने सुनना स्टार्ट किया गुरुपा की महिमा के बारे में। धीरे-धीरे मेरा जुड़ाव गुरुपा के साथ होता गया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, लेकिन ये है कि हाँ, उन प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति गुरुपा ने ज़रूर दी है और वक़्त-वक़्त पर जहाँ भी बिल्कुल मैं डूबने वाली हुई हूँ, वहाँ गुरुपा ने मुझे बचाया है, मुझे हिम्मत दी है। तो इस तरह से मेरी जर्नी गुरुपा के साथ स्टार्ट हुई। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने हमारी फैमिली को न्यू घर से ब्लेस किया है। मैंने ये चीज़ें पहले भी अपने सत्संग में शेयर की हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, इसीलिए मैं अभी शेयर कर रही हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि घर को लेने में बहुत दिक्कतें आई, उसकी पेमेंट करने में। मतलब एंड टाइम पे आके हमें ऐसा लगा कि हम फाइनल पेमेंट हमारी शायद नहीं हो पाएगी और हमारा पैसा भी डूब सकता है या वो जो ड्रीम होम है फैमिली का वो हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन कहते हैं ना वो सब जानते हैं, वो कुछ ना कुछ कैसे कहाँ से क्या कर रहे हैं आपकी मदद, बस आपको भरोसा करना है। और सच में बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी, एट लास्ट उस घर की पूरी पेमेंट हो चुकी है और डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी हो चुका है, मतलब वो घर अभी नाम हो चुका है हम लोगों के। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो मुझे भी नहीं पता क्या होता। ये काम हमारा हो पाता या नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ संगत जी जो इसमें हमें गुरुपा ने ब्लेस किया है वो ये है कि जो हमारा मकान नंबर है, यानी कि उस चीज़ को मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने खुद रियलाइज़ किया है, वो 403 है। तो 403 का मतलब 4 + 3 यानी 7, 7 नंबर मैंने सुना है कि गुरुपा का ब्लेस नंबर है। तो गुरुपा ने हमको 7 नंबर से ब्लेस किया है, तो मतलब ऑफ कोर्स वो घर गुरुपा से ही ब्लेसिंग्स है। सो मैं तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना, आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है। मैं जानती हूँ आप आगे भी मेरा साथ दोगे। संगत जी अभी भी घर तो हो गया लेकिन अभी भी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स है, बहुत उतार-चढ़ाव हैं। मैं अभी फ़िलहाल बस इतना बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा के चरणों में मेरी एक अरदास है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोग भी प्लीज़ प्रे करना कि गुरुपा मेरी अरदास को कबूल करें, उस अरदास को पूरा करें।
क्योंकि संगत जी इस समय मैं चारों तरफ से मुसीबतों से घिरी हुई हूँ बहुत बुरी तरह से। मैं जानती हूँ हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर कोई परेशान है। गुरुपा बस अपनी पूरी संगत की परेशानियों का हल निकालना, सबकी मदद करना। और संगत जी अगर ये अरदास मेरी पूरी होती है ना, तो मतलब चारों तरफ से मैं घिरी हुई हूँ ना, तो मेरे लिए एक रास्ता खुल जाएगा उस मुसीबत से निकलने का। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ गुरुपा से मेरे लिए अरदास करना, प्रे करना कि मेरी अरदास पूरी हो जाए। और गुरुपा आप पूरी संगत का भला करना, जिसकी जो भी परेशानी है सबको हिम्मत देना, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। और अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैंने शुरू में तो गुरुपा का मंत्र जाप नहीं किया, पर मैं अभी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आंटी जी प्लीज आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हुए हैं, तो मुझे आंटी जी ने बोला था कि अभी सत्संग काफ़ी है, जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो मेरा सत्संग शेयर कर देंगी। तो बाकी जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा, मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी जी, हम लोगों के सत्संग शेयर करने के लिए, पूरी संगत परिवार को जोड़ के रखने के लिए। आपका भी शुक्राना आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना।